हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे महंगा, डीजल की कीमत में 15 रुपए इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर कर्ज किस्त की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के मुताबिक ये रकम EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत फराहम की जाएगी। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तौसी फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर, जबकि रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत 210 मिलियन डॉलर इजाफी मौसूल होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। कतर से सस्ती गैस मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान ने LNG की सबसे कम आलमी बोलियां मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान 2 कार्गो स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट की शरह पर हासिल कर सकता है, जो ब्रेंट खाम तेल की कीमतों के 13.37% के बराबर है। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने सबसे कम बोली देने वाले 2 इदारे BP सिंगापुर और टोटल एनर्जीज गैस एंड पावर लिमिटेड को अपने फैसले से मुतला कर दिया। रूस ने ईरान के खिलाफ सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। रूसी मंदूब का कहना था कि मुतसबाना करारदादों की मंजूरी मशरक़ वस्ता में कशीदगी की नई लहर को जन्म दे सकती है। मॉस्को किसी ऐसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो सिर्फ ईरान को निशाना बनाए और खित्ते में जारी बहरान की बुनियादी वजूहात को नजरअंदाज करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। दुनिया का कोई मुल्क ईरान को जौहरी हथियारों से लेस नहीं देखना चाहता। गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्तों पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल कबूल नहीं। अमरीकी बहरिया ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोक रखा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसन रज़ाई का कहना है कि जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आबे हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। अब्बास इराक़ची बोले, जब भी सिफारती हल का मौका आता है अमरीका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम जोई शुरू कर देता है। तीन जहाज कामयाबी से आबने हुर्मुज़ पार कर गए हैं। ईरान ने हमला किया मगर इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर कहना था, हमला करने वाले ईरानियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। हमला आवर छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। ईरानी ड्रोन तितलियों की तरह समुद्र में जा गिरे। जुनूनियों को जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो बिलाशुबा वो इस्तेमाल कर डालते। ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। ईरानी हमले पर दिफा में जवाब दिया। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने आबने हुर्मुज़ से खलीज ओमान का सफर किया। ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाजों पर हमला किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फौज ने खतरे को खत्म किया। हमले के जिम्मेदार ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। तंसीबात में ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात शामिल थीं। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइल के हमले। इसराइली फौज के फिजाई हमले में 9 फलस्तीनी शहीद, 39 जख्मी। सिक्योरिटी पोस्ट पर फिजाई हमले में कम अज कम 2 फलस्तीनी पुलिस एहलकार शहीद। वजारत सेहत के मुताबिक गजा जंग में अब तक 72,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। ईरान की तरफ से फायर किए गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन तबाह कर दिए। UAE के वजारत दिफा का बयान, कहा ईरानी हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। अब तक ईरान की जानिब से दागे गए 551 बैलिस्टिक मिसाइल, 29 क्रूज मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन तबाह किए गए। सिंगापुर से पाकिस्तानी ईरानी मलाहों की महफूज वापसी। अमेरिका की तरफ से तहवील में लिए गए जहाज इस वक्त सिंगापुर के करीब समुद्री हदूद में हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस मामले पर राब्ते में हैं। ताउन की दरख्वास्त बारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ट्वीट। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद की कोशिशों को सराहा।
پاکستان کی سفارتی سطح پر بڑی کامیابی، آسٹریلیا نے دہشت گردانہ کارروائیوں پر کل عدم BLA پر پابندی عائد کر دی، تنظیم کے 3 سینئر رہنماؤں پر بھی پابندیاں عائد۔ آسٹریلوی وزارت خارجہ کے اعلامیے میں کہا گیا کہ بلوچستان لبریشن آرمی پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہے۔ ان حملوں میں پاکستانی اور غیر ملکی شہریوں، اہم تنصیبات اور ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا۔ اور سرگودھا میں آل پاکستان یونیورسٹیز فٹ بال چیمپئن شپ، گھوڑوں کے رقص نیزہ بازی نے افتتاحی تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ رسہ کشی کے دلچسپ مقابلے شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ 13 جامعات کی ٹیمیں چیمپئن شپ میں شریک، مقابلے 11 مئی تک جاری رہیں گے۔